हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अर्थशास्त्र, कला और विज्ञान है, इसके बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड साइंस ये दोनों है, किस रूप में होता है, कैसे होता है। इसको हम आज की इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अर्थशास्त्र, कला और विज्ञान है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से अर्थशास्त्र, कला और विज्ञान दोनों ही है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरह से अर्थशास्त्र वास्तव में एक इस तरह का विषय है जिसमें कला का एस्पेक्ट्स भी आता है और विज्ञान का एस्पेक्ट्स भी आता है। एक तो अर्थशास्त्र में एक सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज का अध्ययन होता है, वो चाहे समाज में हर एक तरह की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में देखा जाए या हर एक गतिविधि किस तरह से लोगों के बीच समन्वय होता है, लोगों के बीच किस तरह से उनका एक साइंटिफिक तरीके से अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। क्यों कहते हम अर्थशास्त्र को कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है? क्योंकि इसके अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत समस्याओं के कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। और यह संबंध किस तरह से स्थापित किया जाता है वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है समाज की, परिवार की, व्यक्ति की, उनके जो कारण होते हैं, उनके जो परिणाम होते हैं, उनके बीच संबंध स्थापित किया जाता है और इसके लिए आंकड़ों का संकलन किया जाता है तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स होगी, उन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डेटा होगा उसको एकत्रित किया जाएगा, उनका विश्लेषण किया जाएगा ताकि ये समझा जा सके कि वास्तव में प्रॉब्लम है क्या। तो इस तरह से जब हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, उसके बाद किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये देखा जाता है कि किस तरह से कौन सी प्रॉब्लम है, किस तरह से प्रॉब्लम वो क्रिएट हुई है, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उन डेटा को एकत्रित किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। तो इसीलिए हम इसको एक विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। यानी कि गणित और सांख्यिकी का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, जहाँ पे सिद्धांतों और मॉडलों का निर्माण किया जाता है। यानी कि प्रॉब्लम से रिलेटेड और उनका सॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे सिद्धांतों और मॉडल का निर्माण किया जाता है। किसके अंतर्गत? इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। ये हम समझ चुके हैं कि क्यों कहा जाता है विज्ञान, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से लेकर के सॉल्यूशन तक तथ्यों के आधार पर और सिद्धांतों के आधार पर यहाँ पे उनका समाधान किया जाता है। वो चाहे समस्याओं का समाधान हो, चाहे समस्याओं का आइडेंटिफाई करना हो। तो इस तरह से हम अब ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अब हम ये समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र कला है तो क्यों है, क्यों कहा जाता है कि अर्थशास्त्र एक कला है? क्योंकि किसी समस्या के समाधान के लिए किस तरह से उसको क्रमबद्ध तरीके से अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम होगी
उस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए जो निदान किया जाता है उसको एक क्रमबद्ध तरीके से, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, जिसमें कि आर्थिक दृष्टिकोण के अलावा सामाजिक, राजनीतिक आदि दृष्टिकोण इसमें शामिल होते हैं। यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण के साथ साथ कुछ ऐसे पहलू भी होते हैं जो सामाजिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं, तो उन सब को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिससे कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का समाधान किया जाता है, उसका निदान किया जाता है। और यहां पे जो भी सिद्धांत होते हैं, जो भी मॉडल होते हैं, वो चाहे किसी समस्या को लेकर के हो, चाहे उसके समाधान को लेकर के हो, उसको एक वास्तविक दुनिया और वास्तविक समाज के साथ जोड़ करके लागू किया जाता है। तो यानी कि यहां से ये स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका समाधान करने के लिए जो जो तरकीब अपनाई जाती है, वो चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, वो चाहे सैद्धांतिक हो, तो उन सब को किस तरह से एक व्यवहारिक जीवन के साथ जोड़ करके वास्तविक जो समस्याएं होती है उन समस्याओं का समाधान किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो इसीलिए हम अर्थशास्त्र को कला भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्र वास्तव में एक कला भी है। तो इस तरह से जब हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान का मतलब यह है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो समस्याएं हैं उसको आइडेंटिफाई करने से लेकर के और उसका सॉल्यूशन तक किस तरह से यहाँ पे डेटा का उपयोग किया जाता है, साइंटिफिक अप्रोच का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, सिद्धांतों मॉडलों का निर्माण किया जाता है, तो इसको हम विज्ञान कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से समस्याओं को आइडेंटिफाई से लेकर के उनके सॉल्यूशन तक यहाँ पे अर्थशास्त्र के अंतर्गत काम होता है। और अगर हम कला के संदर्भ में देखते हैं तो कला में क्या होता है, कला में ये होता है कि किस तरह से जो समस्याओं का जो निदान होता है वो एक तो क्रमबद्ध तरीके से होता है, और यहाँ पे जो भी डेटा होता है, जो भी सिद्धांत होते हैं, जो भी मॉडल होते हैं, उनको वास्तविकता के साथ लागू करके जो प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो इसीलिए हम अर्थशास्त्र को कला कहते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने अर्थशास्त्र, कला और विज्ञान दोनों ही है, इसको जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।